संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का क्या अर्थ है? संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है। लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के। अतः स्पष्ट है कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। संस्मरण जीवनी लेखन का ही विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवन की मर्मस्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है, उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रंग रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इस सब का मनोयोग पूर्वक वर्णन ही संस्मरण है। इसमें या तो व्यक्तिपरकता या प्राकृतिक सौंदर्य उपादान या घटना विशेष की मर्मस्पर्शी छवि लेखक के मन में पूरे समय रहती है और लेखक संस्मरण लिखते समय पूर्ण रूप से उसी पर केंद्रित रहता है और उससे संबंधित छोटी से छोटी बात या घटना लिखना नहीं भूलता। यह यथार्थ परक होती है। संस्मरण लेखन में श्री पदम सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और लेखकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान अग्रणी रखा है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण लिखे हैं। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, नगेंद्र यशपाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अश्क आदि अनेक लेखकों ने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का क्या अर्थ है? संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है। लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के। अतः स्पष्ट है कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। संस्मरण जीवनी लेखन का ही विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवन की मर्मस्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है, उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रंग रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इस सब का मनोयोग पूर्वक वर्णन ही संस्मरण है। इसमें या तो व्यक्तिपरकता या प्राकृतिक सौंदर्य उपादान या घटना विशेष की मर्मस्पर्शी छवि
लेखक के मन में पूरे समय रहती है और लेखक संस्मरण लिखते समय पूर्ण रूप से उसी पर केंद्रित रहता है और उससे संबंधित छोटी से छोटी बात या घटना लिखना नहीं भूलता। यह यथार्थ परख होती है। संस्मरण लेखन में श्री पदम सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और लेखकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान अग्रणी रखा है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण लिखे हैं। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, नगेंद्र, यशपाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अश्क आदि अनेक लेखकों ने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का क्या अर्थ है? संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है। लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के। अतः स्पष्ट है कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। संस्मरण जीवनी लेखन का ही विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवन की मर्मस्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है, उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रंग रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इस सब का मनोयोग पूर्वक वर्णन ही संस्मरण है। इसमें या तो व्यक्तिपरकता या प्राकृतिक सौंदर्य उपादान या घटना विशेष की मर्मस्पर्शी छवि लेखक के मन में पूरे समय रहती है और लेखक संस्मरण लिखते समय पूर्ण रूप से उसी पर केंद्रित रहता है और उससे संबंधित छोटी से छोटी बात या घटना लिखना नहीं भूलता। यह यथार्थ परख होती है। संस्मरण लेखन में श्री पदम सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और लेखकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान अग्रणी रखा है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण लिखे हैं। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, नगेंद्र, यशपाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अश्क आदि अनेक लेखकों ने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का क्या अर्थ है? संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती हैं। इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करता है। लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के।
अतः स्पष्ट है कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। संस्मरण जीवनी लेखन का ही विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवन की मर्मस्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है। उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रंग रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इस सब का मनोयोग पूर्वक वर्णन ही संस्मरण है। इसमें या तो व्यक्तिपरकता या प्राकृतिक सौंदर्य उपादान या घटना विशेष की मर्मस्पर्शी छवि लेखक के मन में पूरे समय रहती है और लेखक संस्मरण लिखते समय पूर्ण रूप से उसी पर केंद्रित रहता है और उससे संबंधित छोटी से छोटी बात या घटना लिखना नहीं भूलता। यह यथार्थ परक होती है। संस्मरण लेखन में श्री पदम सिंह शर्मा ने साहित्यकारों और लेखकों के लिए आकर्षक और रोचक संस्मरण लिखकर अपना स्थान अग्रणी रखा है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण लिखे हैं। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, नगेंद्र यशपाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अश्क आदि अनेक लेखकों ने संस्मरण लिखे हैं।